अर्शी और अनिरुद्ध की मौत के बाद झनक उठाएगी अर्शी के बच्चे की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में दिखाया जा रहा है कि अर्शी का एक्सीडेंट हो जाता है और अनिरुद्ध उसे बचाने जाता है तो उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों की मौत हो जाती है। जिसके बाद अनिरुद्ध के बच्चे की जिम्मेदारी, जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में हमें देखने को मिलने वाला है कि जब अर्शी का बेटा या बेटी जन्म देती है उसके बाद अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अनिरुद्ध ठान लेता है कि वह अपना सारा प्यार अपनी बेटी को लुटा देगी, जिसे देखकर लेकिन दोस्तों होने कुछ और ही वाला है। क्योंकि अब अर्शी और अनिरुद्ध अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल से घर जा रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें अर्शी और अनिरुद्ध की दोनों की जान चली जाती है, जिससे बस बोस परिवार में मातम छा जाता है। लेकिन दोनों दोस्तों अर्शी और अनिरुद्ध के बच्चे की जान बच जाती है, जिससे कहानी देखना बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि जब अस्पताल से अनिरुद्ध आखिर वक्त में झनक से मिलता है, तब अनिरुद्ध झनक को बहुत बड़ी बात कह देता है कि तुम ही मेरी बेटी की जिम्मेदारी लोगी और मेरी बेटी को गलत हाथों में नहीं जाने दोगी, क्योंकि बिपाशा की गंदी नज़र मेरी बेटी के ऊपर पड़ चुकी है। इसके बाद अनिरुद्ध अपना दम तोड़ देता है, जो देखकर झनक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और दोस्तों झनक ठान लेती है कि वह अनिरुद्ध की आखिरी इच्छा को पूरी जरूर करेगी। इसलिए झनक बोस हाउस में सबसे कह देती है कि आज से अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी की जिम्मेदारी मैं लूंगी। लेकिन दोस्तों यह देखकर बिपाशा बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और बिपाशा झनक से कह देती है कि तुम्हारा इस बच्चे पर कोई अधिकार नहीं है और यह बच्चा अब मेरे पास रहेगा और हम दोनों इसे माँ बाप दोनों का प्यार देंगे। और पूरा परिवार भी यही चाहता है कि झनक अनिरुद्ध के बच्चे की जिम्मेदारी ना ले। लेकिन दोस्तों झनक को अनिरुद्ध से क्या हुआ वादा पूरा याद करने की कोशिश करेगी और इसलिए वह झनक अनिरुद्ध की अर्शी की बेटी को लेकर रात में बोस हाउस से बाहर निकल जाती है और कहीं और जाकर रहने लगवाली है, जहां पर झनक को कोई नहीं जानता और अपना एक नए नाम नए संसार बसाने वाली है। और इसके साथ कहानी में हम 5 साल का लीप देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर झनक अब अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी के साथ अकेले ही रहने वाली है। तो इस तरह अब अनिरुद्ध की बेटी की ज़िंदगी की नई कहानी शुरू होने वाली है सीरियल के। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी की जिम्मेदारी लेकर झनक तब तो जीने लगती है, बस उसका एक आखिरी सहारा बच जाता है अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी, और उसी के साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है। वैसे ही आगे देखते हैं कि लुटाऊंगी तो के बाद अनिरुद्ध भी बारी आती है। छोटन हल्दी अनिरुद्ध को लगाते हुए जा रहा होता है, तभी क्योंकि वैसे ही वह हल्दी का कटोरा लेकर उठता है, उसके पीछे झनक आखिरी खड़ी होती है और गलती से उसके हाथ पर हल्दी लग जाती है। यह सब अचानक होता है, यह सब देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पर अर्शी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है अनिरुद्ध तुम क्या कर रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है अर्शी जो भी कुछ हुआ वह गलती से हुआ, जानबूझकर झनक को हल्दी नहीं लगाया। तभी अर्शी बोलती है अनिरुद्ध तुम कितना भी कोशिश कर लो, झनक को कितना भी हल्दी लगाने की लगा लो, लेकिन यह तुम्हारा और झनक की हल्दी की रस्म नहीं है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि ठीक बोल रही हो अर्शी, तुम यह मेरी हल्दी की रस्म नहीं है, लेकिन जो भी कुछ हुआ अचानक हुआ, भगवान भी जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें अचानक के हाथ पर हल्दी गिर गया जाए, और भगवान चाहते थे कि हल्दी गिरना, इसलिए हल्दी गिरा नहीं। तो तुम ही सोचो, इतने देर से मेरे हाथ में कटोरा था, यह हल्दी तो तुम पर भी गिर सकता था, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा, यह झनक के ऊपर ही क्यों गिरा। अर्शी बोलती है तो ही तो कहना चाहते हो कि झनक तुम्हारे नसीब में है, यानी जो कुछ भी होता है भगवान तुम दोनों को मिलाना चाहते हैं। अनिरुद्ध बोलता है अर्शी ऐसा कुछ भी नहीं किया जी, बस यही बोल रहा हूँ कि यह सब अचानक हुआ, तुम मुझ पे इस तरह ब्लेम नहीं कर सकती हो। मैं जा रहा हूँ डांस करने और जिसे भी मेरे साथ डांस करने का मन है वो आ सकता है। अनिरुद्ध चला जाता है डांस करने। तभी बिपाशा बोलती है क्या झनक तुम्हें डांस नहीं करना, अब तो तुम्हें अनिरुद्ध भी बुला रहा है साथ डांस करने के लिए। झनक बोलती है मैं किसी के कहने पे डांस नहीं करूंगी, जब मेरा मन करेगा तभी मैं डांस करूंगी और तभी मेरा मन नहीं है डांस करने का। इस तरह अगर आपको डांस करना हो तो आप जाकर डांस कर सकती हो, मेरा जब मन करेगा मैं डांस कर लूँगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ है कि वह झनक के साथ क्या हुआ है और कैसे कैसे वह कोलकाता पहुंची है। विमान बोलता है वाह, मैं चाहता हूं कि झनक को मैं इस घर में लेकर आऊं और आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आन के लिए उसे इस घर में ले आना चाहता हूं, उसे रिक्वेस्ट करूंगा आने के लिए। मुल्क कोलकाता इसी सब कुछ अच्छे से साफ साफ बता दिया। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर विवान ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। खबरें आ रही हैं कि अपने बच्चे के चलते वे झनक से शादी करने के लिए
फोर्स करने वाले हैं। जी हाँ, वो झनक को फोर्स करेंगे कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम इस घर में क्यों नौकरानी की तरह काम कर रही हो, तुम मेरे साथ रहना, हम वैसे भी अमेरिका में रहेंगे। और रही बात मेरे परिवार वालों की, तो वो अब बदल चुके हैं, वो अब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो, अभी तो नहीं पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में डॉक्टर विवियान झनक के सामने शादी का ऑफर भी रखने वाले हैं। झनक से वो नज़दीकियां तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे ही, जिस बात से लेकर यहाँ अनिरुद्ध काफ़ी जलस फील करेगा और इस चीज़ को लेकर वह झनक से खूब लड़ने झगड़ने वाला है। झनक भी यहाँ काफ़ी परेशान हो जाएगी कि अब झनक आने से अनिरुद्ध के पे चौर चिल्लाएगा, जी करेगा, चिल्लम चिल्ली करेगा, मुझे कितनी और सफाइयाँ देनी पड़ेगी। यानी झनक का जीना काफ़ी दुश्वार होने वाला है। झनक जहाँ जहाँ जाती है उससे उससे लड़ने झगड़ने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ डरा ही उठाता है। अब झनक ने यहाँ इंसानियत के नाते उसके बच्चे को संभाला, उसके परिवार को देखा। अब यहाँ विवान काफ़ी सेल्फी होता हुआ नजर आएगा अपने बच्चे की खातिर। वह अब झनक की फ्रीडम की खत्म करना चाहता है। जब वह जानता है कि झनक उसकी पत्नी नहीं है, झनक की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी लाइफ है, तो वह क्या अब क्यों अपने बच्चे की जिम्मेदारी जानबूझकर झनक पर डालना चाहता है। माना उसके बच्चे को अटैचमेंट हुई थी झनक से, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह झनक की फ्रीडम को ही ले ले। क्योंकि दोस्तों अगर सीरियल झनक में और इसमें तो हमेशा से ऐसे ही दिखाया गया है कि झनक को कोई कभी भी कोई खुशियां नहीं मिलने वाली है। वो दूसरों की लाइफ में खुशियां बन के आएगी, मतलब दूसरों का ख्याल रखेगी, दूसरों के लाइफ को अच्छा करेगी, लेकिन अपनी अपनी उसकी पर्सनल लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। और रही बात जान की, तो विवान प्रोफेशनल लाइफ की, तो वो तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अभी तो वह सिर्फ एक परिवार से दूसरे परिवार, दूसरे परिवार से तीसरे परिवार, बस उसी में ही झनक ने अपने प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल भी छोड़ दिया है। जो उसका मेन थीम था डांस, वह अब ना जाने कहाँ खो चुका है। झनक एक प्यार के चक्कर में अपनी पूरी आइडेंटिटी लॉस्ट कर चुकी है। अब उसकी आइडेंटिटी एक मेड के रूप में बन चुकी है। और दोस्तों बस यही इस शो में दिखाया जा रहा है। झनक हमेशा इस हर किसी की संभालते हुए, उसकी देखभाल करते हुए नजर आती रहती है। दोस्तों क्योंकि बहुत जल्दी अब छोटाउन की शादी को दिखाया जाएगा, मीनू जी की शादी हो दिखाया जाएगा, तो शादी में कई सारे ट्विस्ट धमाके आने वाले हैं और झनक की लाइफ में और कौन कौन सी प्रॉब्लम है ये लोग क्रिएट करने वाले हैं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब इन लोगों ने ठान लिया है, तीनों तिगड़ी मिलाकर ना की ज़िंदगी में, झनक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट बनना चाहती हैं। और ये लोग झनक के खिलाफ और कौन कौन से नए चाल को तैयार रख रहे हैं, नई नई साजिश बुन रहे हैं, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ बात की जाए सृष्टि मुखर्जी की, तो वह बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो चुका है उसका, तो चाहती है कि झनक वो अपने साथ लेकर जाए। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जिस तरीके से बदली है वो देखकर थोड़ी सी हैरानी जरूर हो रही है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी काफ़ी ज़्यादा चालाक औरत है और वह काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वूमेन है। जिस हिसाब से शो में उसका ग्राफ दिखाया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्सनालिटी को दिखाया गया है और वो एक विलेन के रूप में भी दिखाई गई है। तो इतनी अचानक से अपनी बेटी के लिए प्यार उमड़ पाना, यह दाल में कुछ तो काला ही नज़र आ रहा है। और रही बात यहाँ पे अर्शी मुखर्जी की और सृष्टि मुखर्जी की बिल्डिंग, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा खट्टा मीठा हो चुका है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा खटास पड़ चुकी है दोनों के बीच में, उन दोनों के रिश्ते में। अपनी माँ से नफरत करने लग गई है, क्योंकि उसकी माँ का जो हृदय परिवर्तन हुआ है ममता और उमड़ रहा है झनक के ऊपर, तो देखकर अर्शी मुखर्जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कल तक जो तो यह प्यार मुझ पर लुटा रही थी, अब अपनी छोटी बेटी पर झनक का ख्याल रख आ गया है, उसके बारे में सोचती रहती है और मैं अभी किस हालत में हूँ इसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी फुल ऑन कोशिश कर रही है कि झनक उसे माफ़ कर दे। बार बार वह हाथ पैर जोड़ रही है और झनक से रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे साथ तुम मेरे घर चलो।